जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका मैथ्स बाय रोहित सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो वीडियो लाने वाले हैं वो सर्कल्स की लाएंगे। लो भाई, आपके लिए ले आए वीडियो सर्कल्स की। चलो भाई, बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ 2-3 टर्म्स के बारे में जान लेते हैं इसके अंदर जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे मेरे पास इस तरीके से एक सर्कल दिया होता है ना, ये रहा। देखो, मैंने मान लिया एक सर्कल है। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है? ये ओ इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, है ना। अब इस सेंटर पॉइंट से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मैंने सर्कल के एक एंड तक भेज दी। मान लिया मैंने ओ ए। ठीक है, तो सेंटर से सर्कल के किसी एक एंड तक जो लाइन जाती है वो क्या कहलाती है? इसकी रेडियस। जैसे ओ ए को हम क्या कह सकते हैं? रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब भाई यहाँ से आप ऐसे इस तरीके से लाइन भेजो, ये लाइन भेजो, ये लाइन भेजो, मतलब एक एंड तक जाए, वो हमारा क्या है? आपका रेडियस होता है बेसिकली। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है सर्कल के इस तरीके से सर्कल की दूसरी तरफ को भी अगर मैं जोड़ देता हूँ, मैंने मान लिया ये जोड़ दिया ऐसे, ये ऐसे जोड़ दिया ए और बी। ठीक है, अब ए से लेकर के बी तक जो लाइन जा रही है, ये वाली पूरी लाइन जो जा रही है सेंटर को क्रॉस करते हुए ए से लेकर के बी तक, ये हमारा क्या कहलाता है? ए से लेकर के बी तक ये जो लाइन जा रही है ये हमारा कहलाता है डायामीटर ऑफ द सर्कल। मतलब रेडियस का मैं डबल कर दूं, एक रेडियस ये रहा, एक रेडियस ये रहा। अगर मैं रेडियस का डबल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायामीटर। अब देखो, क्या आप यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट है, आप समझना। इसके साथ कुछ भी नहीं तो मैं 1 मान लूँ, यहाँ 1, यहाँ 1, 1 + 1 क्या होता है? 2, 2r = d। एक चीज़ हम बता सकते हैं यहाँ से, अगर मैंने रेडियस का डबल कर दिया तो मेरे पास डायामीटर आ जाएगा। सेम वे में अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या करता हूँ? 2 को उधर भेज देता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड में इसको भेज दिया तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो d/2 हो जाएगा। तो रेडियस जो है उसको निकालने के लिए डायामीटर का हाफ कर दिया जाए तो मेरे पास रेडियस आ जाता है। अब प्लीज़ आप ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर 2 टर्म्स के बारे में डिस्कशन करा, एक रेडियस के बारे में और एक डायामीटर के बारे में। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। अब ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, ये वाली लाइन भी कॉर्ड हो सकती है, ये वाली लाइन भी कॉर्ड हो सकती है। ठीक है, ये जो हमारा डायामीटर था ये भी कॉर्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कॉर्ड का मतलब ही होता है सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को जोड़े। सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को जो लाइन जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। अब जो कॉर्ड होता है बेसिकली, ये कॉर्ड क्या करता है? इसके अंदर हम बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। ये क्या करता है? करता तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, जिससे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रखी है। सर बात तो सही कही है ना। चल अब सुनना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड एक सर्कल के अंदर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अगर आपसे बोल दे कोई, बता दो भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होती है, तो आप बोलना भैया बात ऐसी है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल होता है डायामीटर। क्योंकि रोहित सर ने हमें पढ़ाया था कि डायामीटर भी एक कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि कॉर्ड का मतलब ही होता है सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर बिना किसी बकवास के। सुनना मेरी बात को अब आगे ध्यान से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली यूज़ होने वाली थ्योरम्स के बारे में। सर थ्योरम्स नाम सुन के ही डर लगता है। अरे भैया हुआ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है। मैथ्स बाय रोहित सर का यूट्यूब चैनल ज्वाइन करो, हमारा ट्यूशन ज्वाइन करो, सब बात बनेगी। सर आप तो प्रमोशन करते हो। प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, सच्चाई बता रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1 कहती है एक सर्कल के अंदर इस तरीके से, अगर मेरे पास एक सर्कल दिया हुआ है, देखो इस सर्कल के अंदर मान लिया मैंने, मेरे को 2 कॉर्ड दिए हुए हैं। एक कॉर्ड ये रहा और एक कॉर्ड ये रहा। ये मैंने माना ABCD, और ये मैंने मान लिया एक छोटा सा बिंदु बना दिया। ये क्या हो जाता है? मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल O। अब क्या किया जाए? हाँ, इस तरीके से ये ठीक है, ये और ये। सर ये तो फोटो शूट जा कर रहा है। सुनना मेरी बात को अब ध्यान से। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन करी है डॉटेड लाइन से, जो दिखाया वो कंस्ट्रक्शन है। अभी बताता हूँ क्या है। देखो थ्योरम नंबर 1 ये कहती है अगर मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स गिवन है और वो दोनों कॉर्ड्स क्या है? इक्वल हैं।
सुनना, एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, अगर ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल है, तो क्या कहता है, ये कॉर्ड अगर इस कॉर्ड के इक्वल है तो इनकी वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टेटमेंट क्या कहती है, इन अ सर्कल इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at the center, subtend equal angles at the center। बात समझ आई। एक सर्कल के अंदर सिंपल सी बात है, ये जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर मेरे पास ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी है, ये दोनों इक्वल है, तो इनकी वजह से सेंटर पर ये वाला, सेंटर पर ये जो एंगल्स बन रहे होंगे, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसको प्रूफ करने के लिए आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसको प्रूफ कैसे करा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और सिंपल भी बहुत ज़्यादा है। देखो सिंपल सी बात है, गिवन क्या हमारे पास, एक सर्कल दिया हुआ है, वी हैव बीन गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और है, मैं लिख सकता हूँ, जैसे मान लिया मैंने एक सर्कल है, सर्कल को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे सर्कल, इसका सेंटर ओ कॉमा आर फॉर रेडियस, ये गिवन है। और सेकंड थिंग हमें क्या गिवन है, दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी चीज़ इक्वल हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल सी ओ डी के। मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या इक्वल दिखाना है हमें। अब इक्वल कैसे दिखाएंगे भैया, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सी बात है, प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप लोग ध्यान दो, मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे कुछ बनाया, देखो बड़ा कर देता हूँ। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ई वाली लाइन, ये जो चार लाइनवा हमने बनाई है, ये चारों लाइनवा को आपने जोड़ना है। सर भोजपुरी बोल रहे हो ना भाई, भोजपुरी नहीं है। सुनो, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जॉइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी, इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या करा जाए सर, प्रूफ करोगे भैया, और क्या करोगे, हम क्या बताएं, प्रूफ क्या करना है, आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर दो कॉर्ड्स दिखे, दो कॉर्ड्स कह रहा हूँ, दो ट्रायंगल दिखे, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ई का नाम क्या होगा बे, ई का नाम होगा ए ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज, आई कैन राइट दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी। सेकेंड थिंग, आई कैन राइट दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, बिकॉज दीज बोथ आर इक्वल टू रेडियाई। क्या है ये, इक्वल टू रेडियाई। रेडियाई का मतलब क्या है, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। देखो ये वाली लाइन ओ ए जो है ओ डी के इक्वल होगी, बिकॉज ये दोनों क्या है, रेडियस है, अभी बताया स्टार्टिंग में मैंने। और ओ बी जो है ओ सी के इक्वल होगी, क्यों, बिकॉज ये भी क्या है, इक्वल रेडियस है। अब थर्ड थिंग, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थी, इस ट्रायंगल के अंदर ए बी जो है वो क्या इक्वल है, किसके इक्वल है, सी डी। देखो ये देखो, ए बी जो है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के इक्वल होगी, है ना। अब कैसे करना है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बिकॉज इट इज गिवन। ये गिवन है, ये क्या हो गया, साइड, ये क्या हो गया, साइड, ये क्या हो गया, साइड। सर ये तो एस 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 हो गया। हाँ, तो सिंपली आप लिखोगे बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी ओ डी के। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आई कैन राइट दैट ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। अब भाई ये क्या करा, सी पी सी टी क्यों लगाया, इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रायंगल्स चैप्टर। एक कॉमन सी बात बता देता हूँ, अगर कोई भी हमारे पास मान लिया दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल भाषा में इक्वल शो करना है। अगर दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करोगे, कैसे शो करा जाए इसको शो करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल जो होता है एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स है जिसका आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करते हो। अब दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद से उसके अंदर आने वाली कोई भी
साइड, उसके अंदर आने वाला कोई भी साइड, कोई भी एंगल आप इक्वल शो कर सकते हो बाय यूजिंग अ थिंग दैट इज टर्म्ड एज CPCT। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको अगर ये इसको भी समझना है डिटेल के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये छोटा सा नोट पॉइंट था, इसको अलग ही सेपरेट रखना आप सभी। ठीक है, ये एक नोट पॉइंट था छोटा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, हाँ ये नोट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। ठीक है, मैं एक बारी रिकैप दे देता हूँ थ्योरम नंबर 1 का। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, सिंपल सी बात है, अगर एक मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है, सॉरी वो थोड़ा सा बीच में आ गया था। सिंपली अगर मेरे पास एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये, अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इसकी वजह से बन रहा यहाँ पर जो सेंटर पर ये जो एंगल बनेंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने कैसे प्रूव करा, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। कॉन्ग्रुएंट शो करके जो साइड्स इक्वल दिखानी थी उसको इक्वल दिखा करके हमने सिंपली लिख दिया बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। चलो भाई थ्योरम नंबर 2 पे क्या कहते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, द कॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर इक्वल। अरे भाई ये क्या बता दिया सर, कुछ भी समझ नहीं आया, समझाया ही नहीं मैंने कदो। सुनो अब लिसन, इस तरीके से है ये एक मेरे पास ये है सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर क्या कहता है, इस सर्कल जो पहली वाली थ्योरम थी उसका कन्वर्स है। मैंने मान लिया ये सेंटर पॉइंट O, एक कॉर्ड ये रहा, ठीक है, और एक कॉर्ड ये रहा। लेट जैसे ABCD। ठीक है, अब समझना मेरी बात को आप सभी, दोबारा से 1 मिनट बना लेने दीजिए मुझे फिगर को। ए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ऐसे ऐसे कैसे। अब सुनो सिंपल सी बात है, पहले वाले में हमें क्या कहा था, पहले वाले में हमें ये इसके इक्वल दिया था और हमें क्या प्रूव करना था, ये इसके प्रूव करना था। लेकिन ये जो सेकंड वाली थ्योरम है ये कहती है कि ये इस बार हमें ये दो एंगल्स इक्वल दिए हैं, एक ये एंगल एक ये एंगल, प्रूव करो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करने हैं। अब कैसे करा जाए इसको समझते हैं कैसे। सबसे पहली चीज़ हमें अगेन गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हमें नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, हमें ये प्रूव नहीं करना, हमें ये प्रूव करना है दैट AB इज इक्वल टू CD। वो तो पहली थ्योरम में प्रूव कर दिया, हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि ये AB जो है CD के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोबारा से एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करा हमने, ज्वाइन कर दोगे किसको, ज्वाइन OA OB OC एंड OD, मतलब ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर हम छोटा सा प्रूफ कर देते हैं। अगेन आप समझ लो भाई, अगर कभी भी आपको ट्रायंगल्स दिख जाए उसके अंदर कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल दिखाना हो, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना पड़ेगा। मैंने क्या कहता हूँ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज इसके अंदर हमारे पास क्या है, OA जो है किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। भाई ये जो है इसके इक्वल है बिकॉज इट इज इक्वल टू रेडियस, यानी इक्वल रेडियाए। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब बात करी जाए तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिया था क्वेश्चन के अंदर, तो आई कैन राइट दैट एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ये चीज़ आप ऊपर गिवन में भी मेंशन कर देना, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, अब ठीक है, ये क्या है, हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है। ठीक है, थर्ड चीज़ हमें क्या कहता है, OB इज इक्वल टू OC, दिस इज अगेन इक्वल रेडियाए। बात समझ आ गई। अब ध्यान से समझना आप, ये एक साइड है, ये एक एंगल है, ये एक साइड है, तो बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, ये दोनों हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए। अब जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो भी साइड हमें और कोई भी एंगल अगर इक्वल दिखाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल AOB
इज इक्वल टू एंगल COD बाय यूजिंग CPCT। अगेन CPCT का मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बात समझ आ गई? हेंस प्रूव्ड। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द प्रूफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। आप सभी मेरे सजेशन के अंदर आप ये सारे के सारे जो भी चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई आपको, ये साथ के साथ अगर आप नोट करोगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं समझा रहा हूँ, आई नो आपको समझ आ रहा होगा। कुछ कुछ चीज़ें है ना नहीं भी आ रही होंगी तो वो आप रिकॉल करके एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी सारी बातें। ठीक है, देखो मेरे बोलने से आपको समझ तो आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर जब अपने हाथ से लिखोगे ना तो आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे होगा सिर्फ इतना कि आपको हैबिट बन जाएगी, हाँ भाई हर तरह के क्वेश्चन से कैसे डील करा जाए। तो मेरे सजेशन में यही होगा कि आप वीडियो को बैक करके साथ के साथ अगर हो सके तो साथ के साथ इसके नोट्स बना दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। ठीक है, राम से बड़ा राम का नाम। ठीक है, ले बजरंगी का नाम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।